हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक वे ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 59 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 58 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महासागर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द्वीप दिया गया है। द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप जो होता है वैसा स्थल खंड होता है जो चारों ओर से जो है जल से घिरा होता है। यानी द्वीप जो है स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। बात करते हैं संसार के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है, जो कि 21.75 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो है विस्तृत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है न्यू गिनी है, जिसका विस्तार की बात करते हैं तो 7.85 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप की। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है, जो कि 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है, जो कि 2.30 लाख किलोमीटर पर फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान के मुख्य द्वीप के बारे में। तो इसमें सबसे ऊपर आता है होक्काइडो द्वीप, दूसरा है होन्शु द्वीप, तीसरा अगर बात करते हैं तो शिकोकू, और चौथा अगर बात करते हैं तो क्यूशू द्वीप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान की स्थिति के बारे में। तो चीन के पूर्व में जो है जापान स्थित है। इसे जो है पूर्व का ब्रिटेन, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, भूकंपों का देश भी जापान को, तथा जापान का पुराना नाम की बात करते हैं तो निप्पन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जापान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जापान की सबसे बड़ी नदी जो है शिनानो नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो जापान में जो है फ्यूजियामा सुसुप्त ज्वालामुखी है, और यह जो है संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट नगोवा को, और उसके बाद बात करते हैं जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, जापान का पिट्सबर्ग जो है कावासाकी को, जापान की जनजाति जो है एनु है, तथा जापान के प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं तो याकोहामा, कोबे, नगोया और ओसाका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का प्रथम और एकमात्र ऐसा देश जिसने परमाणु विध्वंस झेला है, तो वह देश है जापान। यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 1939 से 45 में जो है अमेरिका के द्वारा जो है गिराए गए परमाणु बम को झेला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका ने जो है इस पे जो है 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर परमाणु बम फैटमैन गिराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटिलीज द्वीप जो है किस सागर में है? तो एंटिलीज द्वीप जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। संसार के 5 सर्वाधिक आकार के बड़े द्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर तथा बैफिन द्वीप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप जो है लुजोन है। नेक्स्ट है कैरिबियन सागर के प्रमुख द्वीप देश कौन से हैं? तो कैरिबियन सागर के प्रमुख द्वीप देश जो है जमैका, हैती, पोर्टोरिको, त्रिनिडाद टोबैगो और क्यूबा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक सी जो है किन किन देशों से सीमा लगाता है? तो ब्लैक सी से सीमा लगाने वाले देश की बात करते हैं तो इसके याद करने का ट्रिक है बर्गर टी। बर्गर में बी का मतलब है बुल्गारिया, यू का मतलब है यूक्रेन, र का मतलब है रोमानिया, जी से मतलब है जॉर्जिया, आर से रूस और टी से जो है टर्की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की, यानी प्रधान मध्य रेखा की। तो यह जो है इसे याद करने का ट्रिक है तुम फंस गए बबलू, जिसमें टी का मतलब है टोगो, और यू का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, एम का मतलब है माली, एफ से फ्रांस, ए से अल्जीरिया, एस से स्पेन, गए से घाना और बबलू से बुर्किना फासो। यानी प्राइम मेरिडियन जो है इन सभी देशों से होकर गुजरता है। इट इज ऑल्सो पास थ्रू द रीजन ऑफ अंटार्कटिका, यानी यह जो है अंटार्कटिका रीजन से भी जो है पास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्टिक सागर के बारे में कि यह जो है किस किस देशों से सीमा लगाता है? तो इसे याद करने का ट्रिक है रू, डे, जर्मनी, सेल, पोलैंड और फिनलैंड, जिसमें रू से मतलब है रसिया, डी से होता है डेनमार्क, जी से जर्मनी, और सेल से बात करते हैं तो एस से है स्वीडन, ई से एस्टोनिया, एल से लाटविया, फिर एल से जो है लिथुआनिया, पोलैंड से पोलैंड और फिनलैंड से फिनलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड सी से लगने वाले देशों के बारे में। तो रेड सी से जो है 6 देश लगते हैं, जिसे याद करने का ट्रिक है देसी, जिसमें डी से जिबूती दिया गया है, ई से इरिट्रिया और ई से इजिप्ट, तथा एस से सऊदी अरब, एस से सूडान और वाई से यमन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है भूमध्य सागर पर स्थित देश के बारे में। तो भूमध्य सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर पर बसे देश है केन्या, कांगो गणराज्य, किरीबाती, कोलंबिया, गैबोन, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, युगांडा, साओ टोम और प्रिंसिप तथा सोमालिया और मालदीव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पठार के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ है मालवा पठार, जो कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है, और यह जो है एमपी, राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है। यह जो है उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार जो है खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, और यह जो है भारत का रूर प्रदेश है।
यहाँ से जो है दामोदर नदी निकलती है और इसका हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। इसके विस्तार की बात करते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलोंग पठार की, तो इसके अंतर्गत जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ आती है। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और मेघालय का जो एक पठार है जिसका नाम जो है कार्बी एंग्लो का पठार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सुंडा स्ट्रेट के बारे में। तो सुंडा स्ट्रेट जो होता है जावा और सुमात्रा के बीच है और ये जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। तो यह जो है मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा को अलग करता है तथा दक्षिणी चीन सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि की, तो यह जो है एशिया और उत्तर कोरिया को अलग करता है तथा पूर्वी साइबेरियन सागर तथा बेरिंग सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तस्मानिया स्ट्रेट के बारे में। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तथा कुक जल संधि की बात करते हैं तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है तथा न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ताइवान जल संधि की, तो यह जो है ताइवान और चीन को अलग करता है तथा पूर्वी चीन सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल, यह जो है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। टॉरस जल संधि की बात करते हैं तो अराफोरा सागर और कोरल सागर को जोड़ता है। यह जो है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्मुज जल संधि की, तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान को अलग करता है तथा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहरों के बारे में। जैसे यहाँ देख सकते हैं इराक का जो बगदाद है यह टिग्रिस नदी पर है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ जो है स्वान नदी पर, मिस्र का असवान जो है नील नदी पर और इटली का रोम जो है टाइबर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस का जो पेरिस है यह जो है सीन नदी पर, चेकोस्लोवाकिया का जो प्राग है वो जो है बाल्टावा नदी पर और खार्तूम जो है सूडान का जो है नील नदी पर, मिस्र का जो काहिरा है वो नील नदी पर, टर्की का अंकारा जो है किजिल और इंग्लैंड का लिवरपूल जो है मर्सी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूगोस्लाविया का जो बेलग्रेड है वह डेन्यूब नदी पर स्थित है, अमेरिका का जो वाशिंगटन है वो पोटोमेक नदी पर, जापान का जो टोक्यो है वो अराकावा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार का जो रंगून है वो इरावदी नदी पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पर तथा पुर्तगाल का जो लिस्बन है वो टैगोस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड का जो डबलिन है वो लिम्फे नदी पर और बांग्लादेश का चटगांव मयानी नदी पर, जर्मनी का हैम्बर्ग जो है एल्वे नदी पर तथा इराक का जो बसरा है दजला फरात नदी पर, पूर्वी जर्मनी का बर्लिन जो है स्त्री नदी पर तथा आगे पोलैंड की वर्षा जो है विस्चुला नदी पर, अमेरिका का सेंट लुइस जो है मिसिसिपी पर तथा इंग्लैंड का जो लंदन है यह जो है टेम्स नदी पर स्थित है, रूस का जो मॉस्को है वो मॉस्कोवा नदी पर तथा जर्मनी का वोन जो है राइन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन का हांगकांग जो है यांग टिसिकियांग पर, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स लाटा नदी पर, स्कॉटलैंड डुंडी जो है टेन नदी पर तथा जर्मनी का कोलोन जो है राइन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हंगरी का जो बुडापेस्ट है वो डेन्यूब नदी पर और ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है डेन्यूब नदी पर, चीन का संघाई जो है यांग टिसिकियांग पर और कनाडा का जो ओटावा है वो सेंट लॉरेंस पर, स्पेन का मैड्रिड जो है मंजा नारेस पर, पाकिस्तान का कराची जो है सिंधु नदी पर और भारत का जो दिल्ली है वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका का जो शिकागो शहर है यह जो शिकागो नदी पर तथा इंग्लैंड का जो ब्रिस्टल है वह एवन नदी पर और पाकिस्तान का लाहौर जो है रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मनी का डेजिंग जो है विस्चुला नदी के किनारे, रूस का लेनिनग्राड जो है नेवा नदी के किनारे और थाईलैंड जो है बैंकॉक मेनाम चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वियतनाम हनोई जो है लाल नदी पर और चीन का जो संघाई है वह हुआंगपू यांग टिसिकियांग की सहायक नदी के किनारे स्थित है, यूक्रेन का जो क्यू है नीपर नदी पर और नीदरलैंड का रॉटरडम जो है राइन नदी पर और कांगो का जो ब्राज़ाविला है वो जायरे नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्थान तथा उसके उपनाम के बारे में, जैसे कि हर्मिट किंगडम जो है किस देश को कहा जाता है, तो हर्मिट किंगडम जो है कोरिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ द गोल्डन वुल जो है ऑस्ट्रेलिया को, एड्रियाटिक की रानी जो है वेनिस इटली को और शहरों का शहर जो है वेनिस को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग का द्वीप जो है जंजीबार द्वीप को कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को, शाश्वत शहर यानी कि इटर्नल सिटी जो है रोम को तथा नील का वरदान तथा नील का उपहार जो है मिस्र नदी को, आंसुओं का द्वार जो है बाब उल मंदब को और तथा निषिद्ध शहर की बात करते हैं तो लहासा तिब्बत को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है भूटान नदी को, स्काई स्क्रैपर का नगर जो है न्यूयॉर्क को तथा आगे देखते हैं एम्पायर सिटी जो है
न्यूयॉर्क को तथा अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका देश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्णिम द्वार का नगर जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया, एंटलिज की मोती जो है क्यूबा को, विश्व के चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को तथा सफ़ेद हाथी की भूमि जो है थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हजारों झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को, उगते सूर्य का देश जापान को, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को, प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को तथा स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को, भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जल संधि को, पश्चिम का द्वार जो है इस्तांबुल को तथा मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवित्र भूमि जो है यरूशलेम या फिर फिलिस्तीन को कहा जाता है। हेरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर को और संसार का छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप का रोगी जो है किसको कहा जाता है, तो यूरोप का रोगी जो है टर्की को, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को, यूरोप के खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को तथा लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेसी पैलेस जो है फ्रांस को, चीन का शोक हांगो नदी को, पीली नदी जो है हांगो नदी को और विश्व की रोटी का टोकरी जो है प्रेरिज उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का निर्जनतम द्वीप जो है तिस्ता दी कुन्हा को कहा जाता है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिण का पेरिस या फिर अमेरिका का पेरिस जो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है। रक्तवर्ण महिला जो है रोम को, पोप का शहर रोम को, प्राचीन विश्व की साम्राज्य जो है रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं, तो रोम को, गार्डन सिटी या फिर हवा वाला शहर या फिर धूम्र नगर जो है शिकागो को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप जो है आयरलैंड को, स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को, यूएसए का ब्लू ग्रास एस्टेट जो है केंटुकी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झीलों का देश जो है स्कॉटलैंड को, फॉरबिडन सिटी जो है लहासा तिब्बत को, विश्व का जन्नत यानी फैशन नगरी जो है पेरिस को, एशिया का पेरिस जो है थाईलैंड को और आइलैंड ऑफ क्लब्स जो है जंजीबार द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका जो है नेटाल दक्षिण अफ्रीका को, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को, श्वेत शहर जो है बेलग्रेड को और पिरामिड का देश जो है मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड ऑफ मेपल लीफ जो है कनाडा को, अंग्रेजों का कब्र जो है गिनी को, स्मारकों की नगरी जो है वियना को तथा पर्ल ऑफ द ओरिएंट जो है सिंगापुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांपों का देश जो है ब्राजील को, पूर्व का मोती जो है श्रीलंका को, यूरोपीय बारूद का पीपा जो है बाल्कन को और महान श्वेत मार्ग जो है ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव को और पक्षियों का द्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका को तथा एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे करते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी या फिर हिंद महासागर का मोती या फिर एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो श्रीलंका को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को, ग्रेनाइट सिटी जो है एवर्डिन स्कॉटलैंड को, पिलर्स ऑफ हरक्यूलियस जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को तथा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जो है जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुकुमार फूलों का देश जो है किसे कहते हैं, तो सुकुमार फूलों का देश जो है जापान को तथा नेवर नेवर लैंड जो है प्रेरिज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, लिली का देश जो है कनाडा को कहा जाता है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड जो है स्टॉकहोम स्वीडन को तथा इंग्लैंड का बगीचा जो है केंट इंग्लैंड को, 60 टापुओं का नगर जो है मुंबई भारत को तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 5 महासागर के बारे में, जिसमें सबसे पहला और बड़ा जो है पैसिफिक ओशियन है जिसे हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है और 5वां है अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया के प्रमुख सागर के बारे में। तो एशिया के प्रमुख सागर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है काला सागर, लाप्तेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर जो कि रूस के उत्तर में स्थित है और आर्कटिक महासागर में स्थित है। बेरिंग सागर की बात करते हैं तो यह जो है रूस के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में। ओखोटस्क सागर की बात करते हैं तो रूस के पूर्व में प्रशांत महासागर में। जापान सागर की बात करते हैं तो जापान के पश्चिम में प्रशांत महासागर में। पीला सागर जो है कोरिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी चीन सागर की, तो चीन के पूर्व में स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर की बात करते हैं तो चीन के दक्षिण में प्रशांत महासागर में। अब बात करते हैं यूरोप के प्रमुख सागर के बारे में। तो भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। श्वेत सागर की बात करते हैं तो उत्तरी रूस को आर्कटिक महासागर से अलग करता है। और अगर बात करते हैं बाल्टिक सागर को तो यह जो है अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दिया गया है उत्तरी सागर, तो उत्तरी सागर जो है अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व में स्थित है। आयरिश सागर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। एड्रियाटिक सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर में इटली के ऊपर पूर्व में स्थित है। और आयोनियन सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर में इटली के ऊपर पूर्व। काला सागर जो है यूरोप और एशिया के बीच स्थित
है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आजोव सागर की। तो आजोव सागर जो है यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और काला सागर के उत्तर में स्थित है। मरमरा सागर की बात करते हैं तो काला सागर के दक्षिण पश्चिम में, और एजियन सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर के ग्रीस तथा अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप के प्रमुख खाड़ियों के बारे में। तो पहला है रीगा की खाड़ी जो कि एस्टोनिया और लाटविया को अलग करता है, तथा बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में तो यह जो है बाल्टिक सागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनलैंड की खाड़ी जो कि फिनलैंड और एस्टोनिया को अलग करता है, यह भी जो है बाल्टिक सागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथनिया की खाड़ी जो कि स्वीडन और फिनलैंड को अलग करता है और बाल्टिक सागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। तो यह जो है ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है और अटलांटिक महासागर में स्थित है। बिस्के की खाड़ी की बात करते हैं तो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लायन की खाड़ी जो कि फ्रांस के दक्षिण में है और भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त की। इसका सबसे पहला गर्त है एल्यूसियन गर्त, क्यूराइल गर्त, मेरियाना गर्त जिसे हम लोग चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं, और यह संसार का सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई की बात करते हैं तो 11,022 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिंडनाव गर्त। ये सभी जो है प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंद महासागर के प्रमुख सागर के बारे में। तो हिंद महासागर में लाल सागर और अरब सागर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंडा गर्त के बारे में। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है सुंडा गर्त है, और डायमेंटिना गर्त की बात करते हैं तो यह भी जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो यह जो है संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और इसकी आकृति की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वह अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है। इसके प्रमुख सागर की बात करते हैं तो लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, कैरिबियन सागर, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर है। और नेक्स्ट भूमध्य सागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाड़ियों के बारे में। तो अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाड़ी में है हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडे की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी तथा गिनी की खाड़ी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप के बारे में। तो अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप है आइसलैंड, क्यूबा, जमैका, बहामास, फॉकलैंड द्वीप। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गहरी खाई कौन है। तो अटलांटिक महासागर की गहरी खाई प्यूर्टो रिको है जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है। इसके अलावा रोमांस गर्त और सैंडविच ट्रेंच जो है अटलांटिक महासागर की गहरी खाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यूरोप की प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो पहला है ब्यूफोर्ड सागर जो कि कनाडा के उत्तर में, पश्चिम में तथा आर्कटिक महासागर में स्थित है। दूसरा बात करते हैं बोथिया की खाड़ी जो कि बोथिया प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप के मध्य तथा कनाडा के उत्तर में स्थित है, और यह भी जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैफिन की खाड़ी की। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है, और यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हडसन की खाड़ी की। तो हडसन की खाड़ी जो है कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जेम्स की खाड़ी की। तो कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर सागर की बात करते हैं तो लेब्राडोर कनाडा के उत्तर में, पूर्व में कनाडा में स्थित है, और यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी इसमें गिरती है, और यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडे की खाड़ी। तो न्यू ब्रुंसविक और गोवा और नोवा स्कोशिया के मध्य विश्व का सबसे उच्चतम ज्वारीय क्षेत्र है, और यह भी जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेसापीक की खाड़ी जो है वर्जीनिया और मैरीलैंड के मध्य विश्व का सर्वाधिक लंबा अवरोधक भी है, और यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मैक्सिको की खाड़ी की। तो मध्य अमेरिका के पूर्व में मिसिसिपी नदी इसमें गिरती है और अटलांटिक महासागर में स्थित है। कैरिबियन सागर की बात करते हैं तो मध्य अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तथा आगे बात करते हैं उच्च ज्वार की स्थिति जो है सिजगी कहलाती है, और ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है महसूस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च ज्वार जो होता है समान ज्वार से लगभग जो है 20% ऊँचा होता है, और जब जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ जो होती है एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, और इसे जो है निम्न ज्वार का अनुभव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे लघु ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन महसूस किया जाता है। नेक्स्ट है आगे ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जिसके कुछ जो है
प्रमुख कारण सागरीय जल की गहराई, सागर का खुला या फिर बंद होना आदि है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि जो है सूर्य चंद्रमा के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, फिर भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सूर्य के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, क्योंकि सूर्य के मुकाबले जो है चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ज्वार का अनुभव जो है किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार किया जाता है, किंतु प्रत्येक जो है अगला ज्वार पिछले ज्वार के मुकाबले 26 मिनट की देरी से आता है। यह जो है चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ऊंचा ज्वार जो है कहाँ आता है। तो सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में 15 से 18 मीटर ऊंचा आता है। और दिन में 4 बार ज्वार कहाँ आता है, तो साउथहम्पटन में आता है यूके में, क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर आता है और 2 बार जो है उत्तरी सागर से होकर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।